नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक राजा की 7 बेटियां थी। राजा अपनी सारी बेटियों से काफ़ी प्रेम करता था। एक रोज राजा बहुत खुश था तो उसने अपने 7 बेटियों को अपने पास बुलवाया और कहा, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम लोगों को मनचाहा इनाम दूंगा। तुम सब एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो 6 बेटियों ने कहा कि पिताश्री, हम आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। आप ही के वजह से हमारी शान शौकत और आराम की जिंदगी है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और 6 बेटियों को मुँहमांगी चीज़ें इनाम में दिया। अब राजा के 7वीं बेटी यानी छोटी बेटी की बारी आई तो वह बोली, पिताश्री, मैं भगवान का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूँ। यह मेरा नसीब है जिसके कारण मैं इस स्थिति में हूँ। राजा अपनी छोटी बेटी का इस तरह का जवाब सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, नमक हराम बेटी, तुमने मेरी बेइज्जती की है। इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो बेटी बोली, पिताश्री, आप जो सज़ा मुझे देंगे वह मुझे मंजूर है। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ इस कमबख्त लड़की को जंगल में छोड़ आओ। आखिर मैं भी देखूं कि कैसे ये भगवान का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। अब राजकुमारी को फटे पुराने कपड़े पहनाकर बिना किसी सामान के राजा के सैनिकों ने जंगल में छोड़ दिया। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि मेरे नसीब में जो है वह मुझे जरूर मिलेगा, परंतु इसके लिए मुझे इस संकट के समय में अपनी नेक आदतों को नहीं छोड़ना होगा। राजकुमारी को जंगल में छोड़कर राजा के सिपाही चले गए, परंतु राजकुमारी तनिक भी नहीं घबराई। वह जंगल में घूम घूम कर जानवरों और पेड़ पौधों को बहुत प्यार से देखती रही। दोपहर से शाम हो गई। राजकुमारी ने सोचा, क्यों न मैं कुछ लकड़ियां जमा कर लूं। रात में इन्हीं लकड़ियों को जलाकर इनके पास बैठकर रात को गुजार दूंगी, ताकि रात में कोई जंगली जानवर पास में आकर मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सके। राजकुमारी लकड़ियां बीनते बीनते थोड़ी आगे चली तो उसकी नज़र एक झोपड़ी पर जा पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। राजकुमारी झोपड़ी के पास पहुंची तो अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। राजकुमारी ने अंदर जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। राजकुमारी ने तुरंत कोने में रखे मटके से लेकर पानी को बूढ़े आदमी को पिलाया और जब उस बूढ़े आदमी की खांसी कम हुई तो उस बूढ़े ने पूछा, बेटी, तुम अकेले इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? तुम कौन हो? तो राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को सुना दी। तब उस बूढ़े आदमी ने पहले तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने झोपड़ी में रुकने को कहा। उस राजकुमारी ने पहले उस झोपड़ी की सफाई की और कुछ खाने पीने को बनाया और दोनों खा पी कर सो गए। सुबह हुई तो वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, मैं काम करने शहर जा रहा हूँ, 7 दिन बाद ही लौटूंगा, तो शहर से घर के लिए आवश्यक सारी वस्तुओं को लेता आऊँगा। यहाँ पास ही थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहाँ से पानी लेते आना और इस बकरी का भी ख्याल रखना और शाम को इसका दूध निकाल लेना और अपना ख्याल भी रखना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी शहर की ओर चल पड़ा। इधर जब शाम हुई तो राजकुमारी ने बकरी का दूध मिलाकर आधा पिया और आधा मिट्टी के बर्तन में रख दिया ताकि कोई भूखा प्यासा जानवर इसे पी सके और अपने भूख को शांत कर सके। अगले दिन भी राजकुमारी ने सारा काम करके जब बर्तन में दूध डालने गई तो उसने बर्तन को बिल्कुल खाली पाया, मगर उसके पास ही कुछ कीमती मोती पड़ा था। राजकुमारी ने जब ध्यान से देखा तो आसपास सांप के निशान थे। राजकुमारी को याद आया कि जब कोई विशेष सांप बहुत खुश होता है तो ऐसा बहुमूल्य मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। उसने मोती को उठा लिया और सोचने लगी, शायद सांप भूखा होगा, दूध पीकर खुश हो गया होगा, इसलिए मोती यहाँ छोड़ गया होगा। अब प्रतिदिन राजकुमारी वहाँ दूध रखती तो उसे हर रोज मोती मिलता। इसी तरह से अब 7 दिन गुजर गए और राजकुमारी के पास अब काफ़ी सारे मोती जमा हो गए। फिर बूढ़ा आदमी शहर से लौटकर आया तो राजकुमारी ने उस बूढ़े को सारी बातें बतलाई। अगली सुबह राजकुमारी ने कुछ मोती देकर बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप इन्हें जाकर शहर में बेच दीजिए और मजदूरों सहित
एक शानदार महल बनवाने का सामान लेकर फिर से यहाँ लौट आइए। बचे हुए मोती की माला बनाकर राजकुमारी ने खुद ही पहन लिया। कुछ महीनों में ही वहाँ एक बहुत ही सुंदर महल तैयार हो गया, जिसमें अनोखी कलाकृति को उकेरा गया था। वहाँ अब बूढ़ा आदमी और राजकुमारी आराम से रहने लगे। राजकुमारी ने वहाँ जंगल में एक लकड़ी का कारखाना लगवा दिया, जहाँ गरीब लोग काम करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। देखते ही देखते उस जंगल में एक खूबसूरत सा शहर बस गया। दूर दूर तक राजकुमारी के बड़ाई के किस्से फैलने लगी। वहाँ हर कोई राजकुमारी की तारीफ करते नहीं थकता था। फिर यह खबर उड़ते उड़ते एक दिन राजा के कानों तक भी जा पहुंची। तो राजा ने सोचा, देखूं तो सही कौन कहाँ की राजकुमारी है जिसकी तारीफ की इतनी चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। तो राजा ने अपने सिपाहियों से रानी से मिलने का संदेशा भिजवाया। तो राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा कि राजा हमसे सिर्फ एक शर्त पर ही मिल सकते हैं कि वे अपनी सभी बेटियों के साथ यहाँ आएंगे। सिपाहियों ने जब राजा को राजकुमारी का संदेशा दिया तो राजा खुशी खुशी अपनी सारी बेटियों के साथ वहाँ जंगल के राजमहल में पहुँच गया। राजा और उसकी बेटियां महल में पहुंची तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने इतना शानदार महल पहले कभी नहीं देखा था। फिर राजकुमारी नकाब पहनकर राजा से मिलने आई। राजकुमारी का अंदाज राजा और उसकी बेटियों को बड़ा ही निराला लगा। वे सोचने लगे कि जरूर यह स्वर्ग से अप्सरा जैसी होगी। आखिर राजा ने कह ही दिया कि हम तुम्हारी अपनी अन्य बेटियों की तरह मानते हैं, तो फिर यह पर्दा हमसे क्यों। फिर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तब तक आप लोग जलपान ग्रहण कर लीजिए। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई और राजा के साथ आई 6 राजकुमारियाँ आपस में बातें करने लगी कि इतने जेवर तो पहनी है और कितना सज संवर कर आएगी ये। इतने में क्या देखते हैं कि एक लड़की फटे पुराने कपड़े में उन लोगों की तरफ आ रही है। फिर उन लोगों ने से गौर से देखा तो देखकर दंग रह गए, क्योंकि वह तो वही राजकुमारी थी जिसे राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में छोड़ने के लिए कहा था। फिर राजा ने कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें जंगली जानवर ने खा लिया होगा। जब मैंने सिपाहियों से अगली रोज पता करना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि सारा जंगल छान मारा, पर तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। राजा ने खुश होकर कहा कि कोई जल्दी से उस राजकुमारी को बुलवाओ ताकि मैं अपनी बेटी को उसके कैद से आज़ाद कर सकूं। तो फिर वह लड़की बोली, नहीं पिताजी, वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इस महल की मालकिन मैं ही हूँ। मैं आपको कहती थी ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। इंसान अगर भगवान पर भरोसा करके नेक कर्म करे तो वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। राजकुमारी फिर राजा को सारी कहानी सुनाती है कि ये सब कैसे हुआ। यह सुनकर राजा की 6 बेटियां मन ही मन कहने लगती है कि काश हम लोगों ने उस दिन भी यही कहा होता। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी मनोरंजक कहानी के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।